बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त का मौजू है मुफ़सिदात सौम। रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें क्या क्या हैं जिससे हमें बचना चाहिए, अपने रोज़े की हिफाजत करना चाहिए। पहला मसला है आज की नशिस्त का कि अगरबत्ती का धुआं मुंह में या नाक में चला जाए क्या, बल्कि हम उसको जानबूझकर हम लें। रोज़े की हालत में अगरबत्ती का धुआं या कोई आदमी भांप लेता है, जैसे बाज़ मरतबा आदमी को सर्दी लग जाए तो गर्म पानी बर्तन में रख कर उसमें दवाई डालकर फिर ऊपर से चादर ओढ़कर अंदर से गर्म भाप लेते हैं, और इससे जो धुआं अंदर जो गर्म पानी के असरात और दवाई के असरात नाक के ज़रिए से दिमाग तक पहुंचते हैं, इससे रोज़ा फासिद हो जाता है। इसीलिए रमज़ान के महीने में मस्जिदों में अगरबत्ती या ऊद वग़ैरह धुएँ की शक्ल में जो ऊद निकलता है वो नहीं लगाना चाहिए। बाज़ मरतबा खुशबू की जिसे आदत होती है वो उसे जानबूझकर उस धुएँ को सूंघेगा तो उससे उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो खुशबू के चक्कर में फ़र्ज़ अमल फासिद हो जाता है। दूसरा मसला है रोज़े की हालत में इन्हेलर का इस्तेमाल करना। यानी इन्हेलर इसी को कहते हैं कि दवा डालकर उसका भपारा लेना, गर्म पानी में डालकर भपारा लेते हैं, और जो दम्मे का मरीज़ होता है उसे इन्हेलर एक आला है जिसे मुंह में रखकर उसे दबाते हैं या उसे ज़ोर से चूसते हैं, तो उसमें दवाई जो उसमें गोली डालकर चूसने की वजह से या उसे दबाने की वजह से एक प्रेशर से एक दवाई हलक के रास्ते से अंदर जाती है, उससे दम्मे के मरीज़ को सुकून मिलता है, सांस की रफ्तार एतदाल पर आती है। तो इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस सिलसिले में तफसील यह है कि अगर कोई दम्मे का मरीज़ बग़ैर इन्हेलर इस्तेमाल किए रह ही नहीं सकता है और बज़ाहिर उसका बदन सही सालिम हो, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए। मुआसिर मुफ्तियान इकराम मौजूदा ज़माने के और क़रीब में जिनका इंतकाल हुआ, इन हज़रात की 3 राय है। पहली राय यह है कि मुतलक़न तो पहली बात तो है कि दम्मे के मरीज़ को इन्हेलर इस्तेमाल करने से रोज़ा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन जो मरीज़ ऐसा है दम्मे का कि वो इन्हेलर के बग़ैर रह ही नहीं सकता है, तो पहली राय है कि ऐसा शख्स मुतलक़न माज़ूर के हुक्म में है, वो सरे दस्त रोज़ा न रखे, सेहत होने के बाद क़ज़ा कर ले या फ़िदिया दे दे अगर क़ज़ा नहीं हो कर सकता है। चुनांचे बर्र सग़ीर के अक्सर मुफ्तियान इकराम मिस्र और शाम के मुमताज़ मुहक़्क़िक़ उलमा मसलन डॉक्टर वहबा ज़ुहैली, डॉक्टर मोहम्मद अल-अल्फ़ी और शेख मोहम्मद मुख्तार अस्सलामी, इन हज़रात की राय है। दूसरी राय है कि इन्हेलर से रोज़ा फासिद नहीं होता है। अब जो मुफ्तियान इकराम कहते हैं कि इन्हेलर यूज़ करने से रोज़ा नहीं टूटेगा, तो अब जाहिर सी बात है तो आदमी रोज़े की हालत में इन्हेलर यूज़ कर सकता है, उसका रोज़ा भी दुरुस्त हो जाएगा, बाद में क़ज़ा भी उस पर लाजिम नहीं होगी। ये मुतअद्दिद उलमाए अरब की राय है, मसलन शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, शेख अब्दुल्ला बिन जबरीन वग़ैरह की राय है। तीसरी राय यह है कि ऐसे शख्स को इन्हेलर का इस्तेमाल के साथ साथ रोज़ा रख लेना चाहिए, लेकिन सेहत के बाद एहतियातन क़ज़ा भी कर लेना चाहिए, और अगर मौत तक सेहत नहीं मिल सकी या क़ज़ा नहीं हो सका तो फ़िदिया अदा कर देना चाहिए। ये तीसरी राय ज़्यादा एहतियात वाली राय है इन्हेलर वालों के सिलसिले में। तीसरा मसला है मुफ़सिदात सौम में रोज़े की हालत में जानबूझकर उल्टी करना, क़य करना। क़स्दन अगर मुँह भरकर क़य कर दिया तो बिल इत्तेफ़ाक़ इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। मुँह भरकर ना हो तो इमाम मोहम्मद के नज़दीक नहीं टूटता है, और मुँह भरकर ना भी हो लेकिन क़स्दन किया है तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। चौथा मसला है कि अगर किसी को नक्सीर हो जाए, यानी नाक से खून निकले और उस नाक का जो खून है फिर वापस जाकर हलक के रास्ते से पेट में चला जाए, तो जैसे नाक से खून निकल रहा था कि उसे चित लिटा दिया ऐसे सीधे करके, फिर वो नाक का खून वापस होकर हलक के रास्ते से मैदे में चला जाता है, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। पांचवा मसला है कि रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी जिसे पान खाने की आदत है, चॉकलेट बिस्किट खाने की आदत है, और रात में ऐसे ही मुंह में रखकर बातें करते करते यूं ही सो गए, सुबह सहरी में भी नहीं उठ सके, फजर के वक्त में उठे, तो वो पान वग़ैरह के जो अज्जा हैं वो मुंह में ऐसे ही हैं, तो जाहिर सी बात है तो वो सुबह सादिक के बाद किसी भी मौके से थूक निकले होंगे तो पान के ज़र्रात भी पेट में गए होंगे,
तो इससे रोज़ा टूट जाता है, यानी रोज़ा ही नहीं रखा गोया कि उस शख्स ने, तो इसलिए रोज़े की क़ज़ा लाजिम रहेगी उस पर, कफ़ारा उस पर वाजिब नहीं होगा, चूँकि थूक निकलना वो नींद की हालत में हुआ था। बाहर सूरत रोज़ा तो नहीं हुआ, बाद में उसे क़ज़ा कर लेना चाहिए। छठवां मसला है कि अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में कुल्ली कर रहा हो, कुल्ली करते वक्त बग़ैर इख्तियार के पानी उसके पेट में चला गया, अब उसको याद है कि मैं रोज़े से हूँ, लेकिन कुल्ली करते वक्त कुल्ली करते वक्त पानी चला गया फिर भी गलती से, तो उस पर क़ज़ा वाजिब रहेगी, कफ़ारा वाजिब नहीं रहेगा। हाँ, ऐसे ही बैठे बैठे कुल्ली कर रहा था, पानी हलक से नीचे चला गया और उसको याद भी नहीं है कि मैं रोज़े से हूँ, रोज़ा भूल गया है, तो फिर उस सूरत में उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। सातवां मसला है नाक में या कान में दवा डालना या तेल डालना। इससे नाक में डालो या कान में डालो, इससे रोज़ा टूट जाता है, अलबत्ता कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, क़ज़ा वाजिब रहेगी। आजकल की जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक यह है कि भाई कान और दिमाग में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम कान में दवा डालेंगे तो दवा दिमाग तक जाएगी, इसलिए बाज़ मुफ्तियान इकराम का कहना है कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन क़दीम फ़ुक़हा इकराम की अभी भी यही राय है कि रोज़ा टूट जाता है, इसलिए बेहतर यह है कि हम नई नई तहक़ीक़ात के पीछे भागने के बजाय साइंस को बुनियाद बनाकर क़दीम फ़ुक़हा की जो तहक़ीक़ है उस पर एतमाद करें और इसी को तरजीह दें, और फ़तवा भी इसी पर है कि कान में दवाई या तेल डालने से रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं होगा। आठवां मसला है गलती या धमकी से अगर कोई आदमी रोज़ा तोड़ दे तो उससे रोज़ा टूट जाता, बाद में क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। यानी जैसे आजकल है कि सफ़र कर रहे हों ट्रेनों में, किसी ने रोज़ा देखकर जानबूझकर उस पर शरारत सूझी और उसने तंग किया, परेशान किया और ज़बरदस्ती कोई चीज़ खिला दिया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, बाद में क़ज़ा कर लें, कफ़ारा नहीं है। नौवां मसला है जो बहुत कम पेश आता है कि अगर कोई आदमी कंकर है, मिट्टी है, घास है, कोई भी ऐसी चीज़ जो ग़िज़ा के कबील से नहीं है, उससे खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर भी वो खा लिया और वो चीज़ मैदे में चली गई, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, मगर क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और 10वां मसला है मुफ़सिदात सौम में से कि अगर मसोड़ों में से खून निकला और इतना ज़्यादा है कि थूक पर गालिब आ गया और वो थूक के बराबर सराबर हो गया या थूक के बराबर सराबर हो गया, तो और वो थूक निगल गया जिससे वो पेट में चला जाए, तो रोज़ा भी टूट जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ थूक नहीं है बल्कि खून भी है और इससे क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा नहीं रहेगा। 11वां मसला है रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी हुक्का है, बीड़ी है, सिगरेट है, इस तरह की कोई भी चीज़ें धुएँ से ताल्लुक़ रखने वाली अगर पीता है तो इससे रोज़ा टूट जाता है। धुएँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन रोज़ा हाथ से चला जाएगा, क़ज़ा वाजिब रहेगी, कफ़ारा नहीं रहेगा। 12वां मसला है रोज़े की हालत में अगर कोई बदमाशी किया और अपनी शहवत को काबू में नहीं कर सका, अनकंट्रोल होकर वो ख्वाहिश और जोश को ठंडा करने के लिए मुश्तनी किया और अपने हाथ से अपने जोश को ठंडा करने की कोशिश किया, तो इससे रोज़ा टूट जाता है, इससे क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। लेकिन इस तरह करने का जो गुनाह है रोज़े की हालत में, ये हरामकारी का, ये गुनाह बहर सूरत लाजिम आएगा और इससे जो नुकसान होता है आजकल के नौजवानों में, जो बुढ़ापा और बेहयाई जो आती है, वो इस तरह की बदकारी वाली हरकतों से वो नुकसान बहर सूरत होकर रहेगा और गुनाह भी लाजिम आएगा। 13वां मसला है अगर कोई आदमी शादीशुदा है और रोज़े की हालत में अपनी बीवी से बोसो किनार किया और बोसो किनार के बाद अपने आप पर काबू नहीं पा सका और उसे इंजाल हो गया, तो इससे रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा लाजिम नहीं आती है। सोहबत नहीं किया लेकिन सिर्फ बोसो किनार किया, बोसो किनार पर ही वो बेकाबू हो गया और इंजाल हो गया, जिससे नापाक हो गया आदमी, तो रोज़ा टूट जाता है बस। यानी रोज़ा टूट जाना भी बहुत बड़ी बात है, कफ़ारा लाजिम नहीं आना ये एक बड़ा मसला है, ये अलग मसला है, लेकिन रोज़ा टूट जाना ये ख़ुद बड़ा मसला है। 14वां मसला है आज का मुफ़सिदात सौम में कि अगर किसी आदमी को रोज़े की हालत में एहतलाम हो गया और एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन वो ये समझा कि एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है, ये समझ कर उसने ख़ुद से खा लिया, तो जाहिर सी बात है कि रोज़ा पहले नहीं टूटा था, अब टूटा है, इससे क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं रहेगा। 15वां मसला है अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में सख्त बीमार हो गया, अचानक बेहोश हो गया, अचानक बहुत कमज़ोर हो गया,
और डॉक्टरों ने कहा कि फ़ौरन पानी पिलाओ या इसे दवाई खिलाओ, कुछ भी इस तरह, तो बीमारी की वजह से अगर कोई रोज़ेदार रोज़ा तोड़ देता है तो उससे क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। 16वां मसला है कि अगर कोई आदमी जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया जिससे क़ज़ा भी लाजिम आती है, कफ़ारा भी लाजिम आता है, गुनाह भी लाजिम आता है, तौबा भी करना पड़ता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जानबूझकर रोज़ा तोड़ देने के बाद शरई उज़्र पेश आ गया, मसलन बीमार हो गया, ऐसा बीमार जिसमें रोज़ा माफ़ हो जाता है, औरत को मेंसेस आ गए जिससे रोज़ा ख़त्म हो जाता है, तो अब इस आदमी पर, इस औरत पर सिर्फ़ रोज़े की क़ज़ा रहेगी, अब कफ़ारा माफ़ हो जाता है, कफ़ारा साक़ित हो जाता है। 17वां मसला है कि रोज़े की हालत में अगर कोई मर्द अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सका और बेवकूफ़ी और हिमाकत से अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती वो सोहबत करने की कोशिश किया, औरत ने बार बार इनकार किया, लेकिन बाज़ मरतबा धमकी देते हैं और मारते भी हैं, और बाज़ मरतबा जज्बात में लाकर ताने भी देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। इसकी वजह से औरत खामोश रह गई और मजबूर रह गई, तो इस सूरत में औरत पर सिर्फ़ रोज़े की क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा, लेकिन मर्द पर क़ज़ा भी लाजिम आएगी और कफ़ारा भी लाजिम आएगा। और अगर दोनों राज़ी थे इस अमल से तो फिर इस सूरत में दोनों पर मुस्तकिल क़ज़ा भी लाजिम आएगी और कफ़ारा भी लाजिम आएगा। 18वां मसला है कि मुसाफिर, अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में सफ़र शुरू किया, फिर उसे बिला उज़्र रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए। रोज़ा रख लिए, बाद में सफ़र पेश आया, अब इस रोज़े को कंटिन्यू करो, लेकिन रोज़े की हालत में सफ़र हो रहा है और सफ़र में आम तौर से मशक्क़त होती है, तो उस वजह से वो सफ़र में रोज़ा तोड़ देता है, तो उस पर सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। चाहिए कि उसे रोज़े की हिफाजत कर ले, ना तोड़े, लेकिन तोड़ देता है तो सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम आएगी। 19वां मसला है मुफ़्सिदात सौम में कि रोज़े की हालत में इनिमा लेना। इनिमा लेने का मतलब ये होता है कि पेट की सफाई के लिए डॉक्टर हजरात पीछे के रास्ते से दवाई चढ़ाते हैं, जिसको इनिमा कहा जाता है, इससे रोज़ा तोड़ जाता है, नहीं करना चाहिए। और 20वां मसला है कि अगर किसी को बवासीर का मरीज़ हो, और बवासीर में जो मस्से होते हैं वो बाज़ मरतबा बाहर होते हैं और बाज़ अंदर होते हैं, तो अंदरूनी मस्सों पर अगर वो मरहम लगाता है, दवाई लगाता है, तो इससे रोज़ा टूट जाता है, चूँकि वो होते होते मैदे तक वो पहुँच जाती है दवाई। मगर जो मस्से बाहर नज़र आते हों तो उस पर अगर दवाई लगाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। 21वां मसला है कि अगर कोई आदमी ऐसा बीमार है, उसे रोज़े की हालत में इलाज कराना, और इलाज भी ऐसा है कि पेशाब की नाली से दवाई डाली जाए और वो दवाई मसाने तक पहुंच जाती है, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। अगर वो पेशाब की नाली में डाले जाने वाली दवाई अगर मसाने तक नहीं पहुंचती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। अब पहुंचती या नहीं पहुंचती है, डॉक्टरों से तहक़ीक़ कर लेना चाहिए। 22वां मसला है कि अगर औरत रोज़े की हालत में बीमार हो जाए और उसे किसी वजह से डॉक्टर ने शर्मगाह में कोई दवाई डालने की या रखने की कहा हो, जैसे बाज़ मरतबा प्रेगनेंसी अबॉर्शन हो जाए तो फिर उसमें पूरा मुकम्मल सफाई के लिए भी दवाई अंदर रखने के लिए डॉक्टर देते हैं, ताकि अंदर कोई मादा फासिद बाकी ना रह जाए, मुकम्मल सफाई हो जाए, तो उस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाता है और उस पर सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता है। 24वां मसला है कि अगर औरत बीमार हो और बीमारी की तशख़ीस के लिए या मुद्दत हमल में वज़े हमल का अंदाज़ा लगाने के लिए कि हमल कितने दिनों के बाद डिलीवरी हो सकती है, तो लेडी डॉक्टर किसी औरत की शर्मगाह में हाथ डालकर या कोई आला डालकर उससे जांचने की कोशिश करे, तो इस सूरत में क्या हुक्म है? तो आम तौर से यही बात कही जाती है कि अगर खुश्क हाथ, सूखा हाथ या सूखा आला डाले जिस पर पानी या दवाई या कोई इस तरह की चीज़ लगी हुई ना हो, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर कोई सयाल मादा लगाकर हाथों को या आले को और हाथ अंदर दाखिल किया जाए तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। तो देख लेना चाहिए कि इस सूरत में हमारे लिए यानी ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है कि वो डॉक्टरों से ऐसी हालत में आम तौर से औरतें रोज़ा रहती भी नहीं हैं, अगर रोज़े की हालत में इस तरह की बात पेश आती हो तो रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता है। ये वो मसाइल थे मुफ़्सिदात सौम में से जिससे सिर्फ़ रोज़े की क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता।
कफ़ारा लाजिम नहीं आता की वजह से हमें रोज़ा तोड़ने के दर पे नहीं होना चाहिए, रोज़े की हिफाजत करना चाहिए। मुफ़सिदात सौम इसलिए बयान किए जाते हैं कि हम रोज़े के फ़साद से बचा लें, फासिद होने से रोज़े को बचा लें और ये हरकतें ना करें और ना होने दें। बाकी ये मसाइल के रोज़ा तोड़ने के बाद कफ़ारा किन मसाइल से, किन चीज़ों से लाजिम आता है, तो बुनियादी तौर पर उस सिलसिले में एक मसला उसूल और ज़ाब्ते के लिहाज से कि रोज़ा याद होने की हालत में अगर कोई मुकल्लफ़ शख्स जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ है और रोज़ा रमज़ान का है और जानबूझकर बिला किसी इश्तिबाह के कोई ऐसी चीज़ जो पसंदीदा ग़िज़ा है या नफ़ा बख्श दवा है खा लिया, पी लिया या बीवी के साथ सोहबत कर लिया तो रोज़ा फासिद हो जाता है। उस पर क़ज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा भी लाजिम है। खाना पीना, सोहबत कर लेना, शर्त है कि याद होना, आमदन करना और कोई इश्तिबाह भी नहीं होना, गलत फहमी भी नहीं होना, तो इस सूरत में उस पर कफ़ारा लाजिम हो जाता है। अब कफ़ारे में ये याद रखें कि कफ़ारा लाजिम होने के लिए सोहबत के मसले में, जैसे अब खाना है, पीना है, एक प्लेट खाना, एक गिलास पीना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक घूंट पी लिया, एक लुक़मा खा लिया जानबूझकर, तो भी क़ज़ा और कफ़ारा दो भी लाजिम आएंगे। ऐसे ही सोहबत में सोहबत होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि इंज़ाल हो तो कफ़ारा लाजिम आएगा। कफ़ारा लाजिम आने के लिए इंज़ाल शर्त नहीं है। शोहर की शर्मगाह, औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाए और अगला हिस्सा ही दाखिल हो, मुकम्मल भी ना दाखिल हो, फिर भी उस पर कफ़ारा लाजिम आ जाता है, खा इंज़ाल हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कफ़ारा किसे कहते हैं, इस सिलसिले में रमज़ान का रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा ये है कि सबसे पहले एक ग़ुलाम या एक बांदी आज़ाद करे। अगर ये मुमकिन नहीं है, जैसा कि आज के ज़माने में ना कोई बांदी है ना कोई ग़ुलाम है, पैसे के ग़ुलाम तो सब हैं, शरई ग़ुलाम नहीं है, तो दूसरा मरहला रहता है कि 2 महीने के लगातार रोज़े रखे, दरमियान में एक भी रोज़ा नागा ना करे। एक दिन भी नागा हो जाएगा अमदन या निस्यानन, भूले से, फिर उसे असरनो 2 महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे और ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो तीसरे मरहले में है कि 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना पेट भर कर खिलाए। तो ये 2 वक्त का खाना 60 मिस्किनों को पेट भर कर खिलाए, इससे कफ़ारा अदा होता है। और अगर कोई आदमी 60 मिस्किनों को खाना खिलाने के लिए तसलसल ज़रूरी नहीं है, यानी एक ही दस्तरखान पर 60 मिस्किन बैठकर खाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि मुतफ़र्रिक़ औक़ात में खाना खिला दे, यानी मिसाल के तौर पर यूँ समझिए कि आज 20 मिस्किनों को खिलाया, कल 30 मिस्किनों को खिलाया, उसके बाद 40 मिस्किनों को खिलाया, इस तरह करके भी खिला दिया तो भी हरज कफ़ारा अदा हो जाएगा। एक दस्तरखान पर 60 होना ज़रूरी नहीं है। और अगर एक ही मिस्किन को मुस्तकिल 60 दिन तक सुबह शाम का खाना खिला रहा हो, 60 को नहीं खिला रहा, एक ही को खिला रहा, लेकिन 60 दिन खिला रहा है, तो भी कफ़ारा अदा हो जाता है। कफ़ारा अदा होने में अल्लाह ताला ने बहुत सहूलत रखी है। 5वां मसला है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो करीबुल बुलूग नहीं हैं, उनको खिलाने से कफ़ारा अदा नहीं होगा। कफ़ारे का खाना जिनको हम खिलाते हैं वो बालिग़ मर्दों को खिलाना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, उससे कफ़ारा अदा नहीं होगा। और मालदारों को खिलाना से कफ़ारा अदा नहीं होगा, गरीबों को खिलाना होगा। 6वां मसला है कि औरत अगर अपने कफ़ारे में मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना चाहती हो तो उसे जो बीच में मेंसेस आते हैं उससे तसलसल ख़त्म नहीं होगा। यानी किसी औरत को महीने में 3 दिन माहवारी रहती है तो 27 दिन रोज़े रखे, 3 दिन छोड़ दे, फिर उसके बाद फ़ौरन पाक होते रोज़े शुरू कर ले, तो ये जो छूट रहे हैं 3 दिन, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में वो उस 3 दिन के रोज़ों की तलाफ़ी कर ले। लेकिन अगर पाक होने के बाद 1 दिन भी रोज़ा छोड़ देती है तो फिर उसे असरनो शुरू करना पड़ेगा। मौजूदा ज़माने में आम तौर से कफ़ारा के लिए 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखने वाले 1000 में से 1 भी मिलना मुश्किल है और बहुत मुश्किल काम भी है। तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाने वाला जो तरीक़ा है वही ज़्यादा नफ़ा बख्श है। और एक मसला कफ़ारे में ये भी है कि अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से बोसो किनार किया और होंठों पर प्यार किया और बीवी से जोश में आकर
एक दूसरे के मुंह में मुंह लेने से, उस बीवी का लुआब अगर रोज़े की हालत में एक दूसरे के हलक से नीचे उतर जाता है तो इससे रोज़ा भी टूट जाता है और कफ़ारा भी लाजिम आता है। ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। रोज़े में जिन चीज़ों से बचना ज़रूरी है उससे बचने का अहतमाम करना चाहिए। रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी जानबूझकर कच्चा गोश्त खा लिया, कच्ची चर्बी खा लिया, कोई भी ऐसी चीज़ खा लिया जो नफ़ा से ज़्यादा नुकसान देने वाली है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहर सूरत उस पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आएंगे। वो ग़िज़ा के भी क़बील से है, चूँकि गोश्त भी ग़िज़ा है और कलीजी भी और चर्बी भी ग़िज़ा है। एक है आखिरी मसला रोज़े के कफ़ारे के सिलसिले में कि गैर रमज़ान में अगर कोई आदमी जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है तो गैर रमज़ान में जो रोज़े रहते हैं वो फ़र्ज़ नहीं रहते, नफिल रोज़े रहते हैं। फ़र्ज़ रोज़े क़ज़ा कर रहे हों, क़ज़ा रोज़े में जानबूझकर वो तोड़ दे रहा हो तो इन रोज़ों की क़ज़ा लाजिम आएगी, इसका कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। खा वो क़ज़ा रोज़े नफिल हों, क़ज़ा रोज़े फ़र्ज़ हों, क़ज़ा रोज़े मन्नत के हों, कोई भी रोज़ा हो, कफ़ारा सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के अदा रोज़ों के साथ ख़ास है। क़ज़ा रोज़ों के साथ या नफिल रोज़ों के साथ कफ़ारा नहीं है। इसलिए मुफ़सिदात सौम जिनसे रोज़ा टूट जाता है और कफ़ारा लाजिम नहीं आता हो, और जिन उमूर से रोज़ा टूट जाता है कफ़ारा भी लाजिम आता हो, इन सब से बचने की कोशिश करना चाहिए।